जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वोकेब का एडवांस देसी जुगाड़ सीरीज 6 पार्ट अब तक हम इसके फिनिश कर चुके हैं। और दोस्तों, आज का हमारा 7th नंबर का ये पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है जी। फिलहाल देखिएगा, इस सीरीज को बड़ा प्यार मिल रहा है आपका, इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। फिलहाल देखिएगा। अच्छा, ये कुछ पता नहीं क्या, अच्छा हाँ, ये करंट अफेयर्स का एक देसी जुगाड़ वाला बैच अभी हमने मात्र नाम मात्र की फीस यानी 21 रुपए में, मार्केट में आपने देखा होगा लोग हजारों रुपए ले रहे हैं करंट अफेयर्स का, लेकिन पढ़ाते क्या है, केवल जो लिखा हुआ उसी को बोल देते हैं ये। लेकिन हमने आपके लिए इसका जुगाड़ तैयार कर दिया है, यानी पूरा ट्रिक से आपको करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे ये, मात्र 21 रुपए में पढ़ा देंगे जी। ये ऐतिहासिक फैसला केवल आप लोगों के लिए दोस्तों हमने लिया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक वगैरह अगर आपसे नहीं ओपन हो तो। ये फिलहाल देखिएगा, जेडेड का अर्थ निकलता है दोस्तों यहां से टायर्ड, और टायर्ड का मतलब होता है थकान। याद कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैटर तो बहुत सारा पड़ा है, लेकिन याद है या नहीं है, इंपॉर्टेंट तो यही है। मैंने कहा जड़े यानी कि जडेजा, और भाई साहब जो जडेजा है ना, जब क्रिकेट खेलता है तो थकान तो इसको भी होती है। इसका अर्थ यही निकलता है, थकान। टर्बुलेंट का मतलब होता है वॉयलेंट, यानी कि अशांत होना, हिंसक हो जाना। ये आप कैसे करोगे, एक अच्छा वर्ड पहले बताता हूं, परटब। देखो ये कौन सा वर्ड है, परटब। इसका अर्थ निकलता है डिस्टर्ब। अब मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, पहले उसको सुन लो जी एक बार। ये कैसे, डिस्टर्ब वर्ड आपको सबको पता है, बिल्कुल पता है। क्या इसमें टर्ब आता है, बिल्कुल आता है। क्या इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मीनिंग यही निकलता है, अशांति, हो हल्ला, शोरगुल, इस सेंस के अंदर ही है। यानी एक पॉइंट तो ये बता दिया। दूसरा, यहां से कर दो आप, ये कैसे, मैंने कहा टर्बो, और भाई साहब जिस जगह आप रहते होंगे और वहां सारा दिन अगर टर्बो गुजरता होगा, घर में अशांति होगी, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद देखियो वर्ड लिखा केलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट 2025 में फिर एक बार रिपीट हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। इसका अर्थ निकलता है इन एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभवहीन। कैसे करोगे, मैं इस बंदे के पास कोई इंफॉर्मेशन मांगने के लिए गया, इसके पास, इस बंदे ने जाते ही मुझे पता है क्या बोला, कि भाई साहब, बोले कि क्या, कल आओ। कब आओ, कल आओ, आज नहीं मिलेगी, कल आओ आप। इसका मतलब ये बंदा ही क्या है, इनएक्सपीरियंस था ये। उसके बाद देखिएगा, बेट्रे का मतलब होता है डिसलॉयल, यानी कि धोखा देना। धोखा धोखा जो होता है ये, इसका अर्थ निकलता है धोखा देना। कैसे करोगे, अक्सर आपको सबको इस बात का पता है ये, बोले कि जी क्या पता है, जब जब नीड होती है ना, तभी आपकी फोन की जो होती है ना, कौन, बैटरी, और भाई साहब वही आपको क्या करती है, धोखा देती है ये। उसके बाद देखिएगा ग्रेव। ग्रेव का अर्थ क्या निकलता है, सीरियस, और सीरियस यानी क्या होता है, गंभीर। कैसे याद करोगे, जरा देखिएगा। गुजरात के अंदर ये देखो, रेव पार्टी। अब भाई साहब रेव पार्टी में दारू नशा अच्छा खासा होता है, और गुजरात में दारू वगैरह बंद बंद है जी पूरी तरह से। इसलिए गुजरात की पुलिस ग्रेव पार्टी के प्रति सीरियस रहती है। ध्यान रखना, ग्रेव का अर्थ टॉम यानी कब्र भी निकलता है, लेकिन मेनली एग्जाम में साइनों के रूप में सीरियस ही पूछता है ये। फिलहाल देखिएगा, जड़े यानी कि जडेजा, और भाई साहब जडेजा को क्या होती है, थकान होती है ये। मैंने कहा टर्बो, अरे टर्बो गुजरेगा तो ऐसे शांति होगी घर में ये। मैंने कहा कल आओ, कल आओ, यानी वो आदमी कैसा था, इन एक्सपीरियंस था ये। मैंने कहा बैटरी यानी कि बैटरी, और भाई साहब अगर फोन की बैटरी अगर आपको पता है कि जब हमें नीड होती है तभी धोखा देती है, इसका अर्थ निकलता धोखा देना। वो कह रहा रेव पार्टी के प्रति गुजरात की पुलिस कैसे रहती है, सीरियस रहती है ये। यहां लिखा वेलर, वेलर और साउंड ऑफ जेलर, यानी कि बहादुरी। क्या है, बहादुरी। तो कैसे याद करोगे इसको, देखो इसका अर्थ निकलता है ब्रेवरी, यानी कि बहादुरी। कैसे याद करोगे, वेलर और साउंड ऑफ जेलर, और भाई साहब जेलर को जेल में दिखानी पड़ती है बहादुरी, इसका अर्थ यही निकलता है, बहादुरी। यहां पर है अनडॉन्टेड, इसका अर्थ निकलता है फियरलेस, यानी निडर। यकीन मानिए ये सीरीज देखो, बहुत कम टाइम के अंदर मैं आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी वर्ड यहां पर सिखाने जा रहा हूं ये। तो यहां देखिएगा, ये कहना चाह रहा है अनडॉन्टेड। अन का मतलब होता है नोट, यानी कि नहीं। डांट, अगर बच्चे को डांटोगे नहीं तो बच्चा डरेगा नहीं किसी से, धीरे धीरे निडर बन जाएगा, फियरलेस जिसको हम बोलते हैं ये। फैकलेस का अर्थ निकलता है केयरलेस, यानी कि लापरवाह। अरे ऐसा बच्चा जो हमेशा घर में सामान को रखता हो, कैसे, फेंक के रखता हो, कभी एक जगह नहीं, फेंक फेंक के रखेगा, बच्चा ही कैसा होगा, केयरलेस होगा, यानी कि लापरवाही। लॉर्ड का अर्थ निकलता है प्रेज, और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। कैसे याद करोगे, भाई साहब अगर आप काम का लेंगे, क्या लेंगे, लोड लेंगे ना, घर वाले आपकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे ये। इसी वर्ड से देखो, एक वर्ड और सिखा देता हूं आपको ये, गौर से देखना। क्या इस वर्ड में भी यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी ये।
एक और सिखा दूं? अरे लो सिखा देता हूं। ये मैं बहुत सारे वर्ड आपको सिखाने वाला हूं, आप बस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। बहुत सारे तो आप में से ऐसे भी हैं चैनल वीडियो को देख लेते हैं ना, लाइक करने में जा क्या रहा है, एक क्लिक ही तो करना है, कर दो। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि कितने बच्चों को मतलब ये चीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, कि ये पता चला कि फालतू में टाइम खराब कर रहे हो हम ये। तो यहां लोडेबल, लोडेटरी और अपलोड, देखो ये वर्ड बन गया। अब बताओ, मैं आपको ऐसे चीजें बता रहा हूं, सबके अंदर देखो यही वर्ड कॉमन आ रहा, ये जो लिखा है, और ये वर्ड मैं आपको याद करवा चुका हूं। एक और बताऊं, ये लो। अब बताओ, इतनी सारी चीजें मैं आपको अच्छी अच्छी बता रहा हूं और आप इनको फिर भी लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, फिर एक मजा नहीं आता दोस्ती। ये फिलहाल देखिएगा, कमेंट। कमेंट का मतलब होता है प्रेज करना, यानी प्रशंसा करना। कम 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 यानी कि आना। एंड का मतलब क्या होता है? अंत। और आपको पता है हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी एंड में खेलने आता है, ये एंड में खेलने आता है और टीम को जिता ले जाता है, इसीलिए इसकी हर कोई तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। ये मैंने कहा वेलर और साउंड ऑफ जेलर, और जेलर को दिखानी पड़ती है क्या? बहादुरी। मैंने कहा अन यानी कि नॉट यानी कि नहीं, डोंट यानी कि डांटना। और भाई साहब, जब बच्चे को आप डांटेंगे नहीं ना, जब डांटोगे नहीं, तो धीरे धीरे वो निडर बन जाता है। ये फैक्ट। अरे फेंक, हाँ, सामान को कोई फेंक फेंक के इधर उधर रखेगा, कैसा होगा बच्चा? केयरलेस होगा। ये लोड, अरे भाई साहब, काम का लोड हो गया ना, हर कोई प्रशंसा करेगा, आपकी तारीफ करेगा। ये कम यानी कि आना, और एंड यानी कि एंड। भाई साहब, एंड में खेलने आता है हार्दिक पांड्या और टीम को जिता ले जाता है, इसका अर्थ ये निकलता है क्या? इसकी प्रशंसा करना, तारीफ करना। मेलंकाली का अर्थ निकलता है ग्लूमी। आपके नॉलेज के लिए बताओ, दोनों वर्ड एग्जाम में 2025 में आए हैं। दोनों के दोनों वर्ड कैसे याद करोगे, जरा देखिएगा। ये मैंने कहा दो तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? मान लो होली, होली का त्योहार आप जानते हैं ये, और होली के त्योहार अब आने वाला है ना, होली ये बिल्कुल आने वाला है। और मान लो होली के दिन आप तैयार हो गए जी, ना धो करिए, पता चला आपके दोस्त आए और फिर से आपको मेला कर दिए, आप क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। ये उसके बाद देखना रिब्यूक, इसका अर्थ निकलता है डांटना, फटकारना। कैसे करोगे? घर की हालत ठीक नहीं है और बच्चा मार्केट में जाकर रेबूक के शूज लेके आ रहा है, रेबूक यानी कि रेबूक, और रेबूक के अगर शूज लाएगा तो घर वाले क्या करेंगे? उसको डांटेंगे। ये स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। कैसे करोगे? ऐसा बच्चा देखो जो बोर्न जब से पैदा हुआ है ना, आज उसकी उम्र हो गई 26 साल, तब से सुबह उठता है, मम्मी मुझे टब में नहाना है। अरे छोटा बच्चा है कि तू यार, जो 26 साल का हो गया, टब में नहाना? बच्चा बड़ा जिद्दी है। और ऐसा आदमी जो हर बात पे अड़ जाए, वो जिद्दी टाइप का ही होता है। ये उसके बाद देखिएगा यूफोरिया, इसका अर्थ निकलता आनंद यानी कि खुशी। अब कैसे करोगे? देखो जी, ई यानी कि एग्जाम। यो तुमने एग्जाम में पेपर को फोड़ दिया तो क्या मिलेगी तुम्हें? खुशी तो मिलेगी। इसका अर्थ निकलता है खुशी। मर्द का मतलब भी क्या होता है? खुशी होता है। तो मर्द साउंड ऑफ बर्थ, मर्द साउंड ऑफ बर्थ। जब घर में बच्चे का बर्थ जन्म होता है, सबको क्या मिलती है? खुशी मिलती है मेरे दोस्ती। मैंने कहा होली के दिन ना धोकर तैयार हो गए, फिर भाई साहब आपके कपड़े मेले कर दिया, आप क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। मैंने कहा रिब्यूक यानी कि रेबूक। और भाई साहब क्या हुआ? एक बंदा था जी, और उसने क्या किया कि भाई साहब उसने क्या किया, उसने क्या किया, रिबूक के शूज लेके आ गए। घर की हालत ठीक नहीं थी, पापा को पता चला, पापा ने उसको डांटा। ये मैंने कहा ऐसा बच्चा जो भाई साहब जन्म से जब से उठता है सुबह सुबह, 26 साल की उम्र, मम्मी टब में डालूंगा। अरे बच्चा कैसा होगा? जिद्दी टाइप का होगा। एग्जाम में तुमने पेपर को फोड़ दिया, तुम्हें खुशी होगी। ये मर्द साउंड ऑफ बर्थ, बर्थ यानी कि जन्म, और बच्चे का जन्म होगा तो क्या होगी? खुशी तो होगी। ये चलो जी, उसके बाद अरे इसके बाद ये मात्र 21 रुपए में आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। ये इतनी नाम मात्र की एक रेट, जिसमें आप शायद हो सकता है गोलगप्पे खा जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और सोचिए ये 21 रुपए आपके लाइफ बना देगा ये। और मैंने कहा ये करंट अफेयर्स का देसी जुगाड़, ये मात्र 21 रुपए ही क्यों प्राइस की? बहुत सारे बच्चों के कमेंट पे आए, मैसेज भी आएंगे कि सर ऐसा क्या हुआ? ये तो इसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि इससे कुछ नहीं है, हमारा टारगेट एक ही रहता है कि बच्चे का, क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं है जी, ये तो फाइनेंशियल सिस्टम हमारा सही चलता है ये। लेकिन जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको कैसे फायदा पहुंचाए, तो इससे कि जो ये पीडीएफ वगैरह बनती है, बहुत सारे टेक्निकल काम होते हैं, इन टीमों को टीम को जो है एक तरह से ये मतलब फाइनेंशियली मतलब वहां से व्यवस्था हो जाए, बस इसीलिए आपके लिए सब कुछ किया हमने। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप लिंक पर जाइए अभी और ये इस मौके का फायदा उठा लीजिए। लिमिटेड टाइम के लिए ये चीज रहने वाली है। मिलूंगा आपसे कल फिर एक बार इसी सीरीज के साथ, तब तक जय हिंद।